यस, आवाज आ रहा है सबको? हेलो हेलो। यस यस यस, कहाँ तक किया था लास्ट टाइम, कोई बता सकता है? ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ चालू किया था ना शायद, मेरे को याद आ रहा है। कहाँ तक किया था? हेलो। यस, एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ डेरिवेशन कर रहे थे, उतना याद आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ है ना? यस, कैन यू सी द स्क्रीन? यस और नो? Yes, sir. यस, तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ पे पहुंचे थे, कुछ याद है किसी को? ये डिराइव किया था या नहीं किया था एक्सप्रेशन? हेलो, डिड यू डिराइव these expressions और प्रोसेस चालू था? कुछ याद दिला सकता है? MBR is NH upon 2 pi किया था ना शायद, है ना? We derived this expression, yes or no? MBR is NH upon 2 pi, है ना? ठीक है, Yes, sir. तो आगे का एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करते हैं। Let us go ahead. Okay. इस तो लिखो डेरिवेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। राइट दिस टॉपिक। इसे दिख रहा है सबको? तो लिखना चालू कर दो। डेरिवेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। लिखा? Derivation of radius, velocity and energy. This is the topic which we are studying here. Okay. लिख दिया? यस, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, हाउ डू डिराइव दिस एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ में घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कि नहीं न्यूक्लियस के अबाउट, है ना? तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कौन सा फोर्स होगा? यस, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कौन सा होगा? यस, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? समझाइए। यस और नो? तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर लिखो। यस, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझाइए। लिख दिया? एज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। यस और नो? है ना? तो टुवर्ड्स न्यूक्लियस है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स हियर। हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F क्या आएगा? mv स्क्वायर बाय। क्लियर है? राइट दिस, F इज mv स्क्वायर बाय। और फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? k q1 q2 by r स्क्वायर। k q1 q2 by r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय। तो q1 is z, q2 is e। लिख दिया? यस, लिख के हो गया ये। F इज mv स्क्वायर बाय। यस और नो? बराबर है कि नहीं? सोचो थोड़ा, प्लीज आंसर फास्ट। हाँ है ना? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ nucleus on the electron is towards the nucleus which is towards the center। तो इसलिए कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स F is mv square by r and it is 1 upon k 1 upon 4 pi epsilon dot q1 q2 by r square। yes or no? करेक्ट है? yes। तो 1 upon 4 pi epsilon dot q1 q2 by r square is equal to mv square by r। अब Q1 का वैल्यू कितना है?
Q1 का वैल्यू, Q1 का वैल्यू कितना है, Ze, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू न्यूक्लियर चार्ज Z, समझाइए, और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ओके। और Q2 का वैल्यू कितना है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो Q1 को हम लोग Z रखेंगे, Q2 को हम लोग E रखेंगे। सर ये चार्ज का वापस एक्सप्लेन करना। यस, ये देखो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स के लिए होता है कि नहीं, हाँ है ना, यस। तो Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, E, हाँ है ना। Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E, हाँ है ना। बोलो जल्दी। तो इसीलिए Q इज इक्वल टू Ne, यस और नो। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z, चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन E, तो Q इज इक्वल टू Ze आ गया कि नहीं, हाँ है ना, हाँ है ना, जल्दी बोलो। ये हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, Q इज इक्वल टू Ne। तो चार्ज Q, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स N, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना, ओके, यस। तो इसीलिए Q1 इज Ze, बराबर है। बोलो जल्दी, यस। और Q2 क्या है, E, Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्लियर है, हाँ सर। यस। फिर उसके बाद क्या, Q1, ये एक्सप्रेशन आ गया ये, ओके। अब ये एक एक्सप्रेशन को मैंने नंबर 1 एक्सप्रेशन बोला। अब देखो हमारा एम क्या है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी, रेडियस एंड एनर्जी, है ना। मतलब वेलोसिटी और रेडियस निकालना है पहले, यस और नो, है ना। बोलो जल्दी, हाँ। वेलोसिटी और रेडियस निकालना है, ओके। तो दो इक्वेशन चाहिए कि नहीं, है ना। यस। तो टू इक्वेशंस, टू अननोन्स, तो टू इक्वेशंस कौन सा हमारे पास, एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, ओके। एमवीआर इज एनएच अपॉन टू, क्लियर। तो दो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए। तो टू एक्सप्रेशंस, टू अननोन्स, दोनों में हम लोग के पास अननोन क्या क्या है, अननोन इज वेलोसिटी एंड रेडियस, बाकी सब नोन है, यस और नो। वेलोसिटी एंड रेडियस आर द अननोन्स। अब देखो सेकंड एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई एम आर, यस और नो, हाँ है ना, जल्दी बोलो, यस, समझाइए, जल्दी बोलो, यस और नो, v इज इक्वल टू ये, यस यस। तो फिर उससे हम लोग को क्या आएगा, इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन दिस एक्सप्रेशन नंबर 1, सेकंड एक्सप्रेशन से अगर मैंने वेलोसिटी का वैल्यू डाला तो क्या हो जाएगा, we will get this expression for radius epsilon naught n square h square upon pi m z square। ये लिखो पहले, write this, just first of all write this, यहां तक लिख दो। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग ने 1 में डाला, 1 में, ओके। तो 1 में डालते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, we will get रेडियस एक्सप्रेशन। कैसे, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, करो ये, see if you really get this, try this out, ये सच्ची में सर आया। एन और एच क्या है? h is Planck's constant, 6.626 into 10 raised to minus 34, है ना, ये केमिस्ट्री में हुआ है। प्लैंक्स कांस्टेंट, h को क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। यूनिट्स एंड डायमेंशन फिजिक्स में भी पढ़ा रहेगा ये, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, क्लियर है। डन, हो गया, यस। यहां तक कोई डाउट है किसी को, कैसे किया मैंने, v का वैल्यू सेकंड एक्सप्रेशन से निकाला, फर्स्ट एक्सप्रेशन में डाला, और आंसर आ गया रेडियस का, ओके, करेक्ट है, एनी डाउट, नो नो, ओके, यस। फिर इसके बाद रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया, तो रेडियस का एक्सप्रेशन यहाँ पे डालेंगे और वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे, समझाइए। रेडियस का वैल्यू कहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे, और वेलोसिटी निकालेंगे, लिखो ये,
करेक्ट, यस और नो? वेलोसिटी, रेडियस का वैल्यू डाला तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया ये। ओके, तो ये रेडियस का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे मैंने क्या किया, रेडियस का वैल्यू ये डाल दिया ये। क्लियर? आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ r व्हिच आई जस्ट गॉट। ओके, Z is चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ये राहुल माने को चार्ज, Z क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस है। क्लियर? Z is चार्ज ऑन न्यूक्लियस। Yes, sir. डन हो गया? हो गया क्या? जल्दी बोलो। यस, ठीक है। तो आप देखो, हम लोग ने रेडियस का एक्सप्रेशन डाला, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड व्हाट, द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। ओके, तो रेडियस का एक्सप्रेशन यहाँ पे डालते ही वेलोसिटी का वैल्यू ये आ गया, z²/2ε0.nh। क्लियर? वेलोसिटी वैल्यू z²/2ε0.nh। तो ये सेकंड एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन। ओके, तो दो एक्सप्रेशन मिल गया। फिर टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी k(q1 q2 बार। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, यस और नो? है ना? यस और नो? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k(q1 q2 Yes, sir. पढ़ा है सब लोग ने? Yes. और काइनेटिक एनर्जी तो सबको पता ही है, हाफ mv²। तो पहले वेलोसिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ऊपर से निकाला वो, रेडियस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वेलोसिटी और रेडियस सब्स्टिट्यूट हो गया तो आ गया आंसर। क्लियर है? एनर्जी यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, माइनस साइन लिखना भूल गए तो -mz²e⁴/ε0.n²h²। ये सबको समझा कैसे आया है, यस और नो? पहले हम लोग ने फोर्स निकाला mv²/r के इक्वेट किया कूलम फोर्स k(q1 q2/r²) mv²/r। फिर हम लोग ने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम mvr is nh/2π। ये दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग ने क्या किया, आंसर निकाला रेडियस का। तो रेडियस का आंसर आ गया। अब रेडियस का आंसर आ गया, वेलोसिटी का आंसर आ गया, तो रेडियस और वेलोसिटी हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया, एंड सब्स्टिट्यूट करके हम लोग को आंसर मिल गया टोटल एनर्जी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। क्लियर? हो गया? सर एक बार हेडिंग दिखा सकते हो? क्या क्या? हेडिंग क्या था? हेडिंग, दिस एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव किया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया, एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया। ओके, तीन एक्सप्रेशन डिराइव किया। हेडिंग इज डेरिवेशन ऑफ व्हाट, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझाइए? डन। यहाँ पे माइनस साइन आएगा, याद रखो, माइनस साइन। कुछ डाउट है इसमें? yes, k(q1 q2/r² is equal to mv²/r। put q1 is equal to ze, q2 is equal to e। ओके, तो q1 को ze डाला, q2 को e डाला। ओके, और mvr is nh/2π, ये एक्सप्रेशन निकाला था हम लोग ने। फिर यहाँ से हम लोग को वेलोसिटी का वैल्यू आएगा nh/2π ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी का हम लोग यहाँ डालेंगे, यहाँ। समझाइए? अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ डालते हुए रेडियस आ जाएगा ये ε0.n²h²/πmz²। ये रेडियस का एक्सप्रेशन हम लोग डालेंगे इस एक्सप्रेशन में वेलोसिटी के, और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में ये रेडियस का एक्सप्रेशन डालते ही हम लोग को आ जाएगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आ जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी k(q1 q2 बार। r का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो,
एनर्जी का आंसर ये आएगा विद माइनस साइन। क्लियर? यस, एनीवन हैज एनी डाउट? सर एनर्जी के टाइम पर Q2 नेगेटिव क्यों ले लिया? क्या क्या? एनर्जी के टाइम पे Q2 नेगेटिव क्यों ले लिया? किसको एनर्जी के टाइम पे? जोर से बोलो, माइनस क्यों लिया? माइनस ई। ये क्यों लिया? ओके, और यहाँ पे क्यों नहीं लिया, ऐसा पूछ रही हो? हाँ इस फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? हाँ ना। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं? तो नेगेटिव साइन किसमें इंपॉर्टेंट होता है, स्केलर या वेक्टर? नेगेटिव साइन किसमें इंपॉर्टेंट है, स्केलर में या वेक्टर में? जल्दी बोलो। वेक्टर। स्केलर, समझे? नेगेटिव साइन किसमें इंपॉर्टेंट है, स्केलर। मैंने बताया था तुम्हें पहले, है ना? नेगेटिव साइन स्केलर में इंपॉर्टेंट होता है, वेक्टर में नेगेटिव साइन डायरेक्शन दिखाता है। क्लियर है? यस और नो? ये स्केलर में नेगेटिव का दिखा रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड नेगेटिव है। यस, जोर से बोलो। सर स्केलर में भी नेगेटिव क्यों, मतलब मैग्नीट्यूड नेगेटिव दिखा रहा है। यस, देखो स्केलर जो होता है ना, यस वेक्टर साइन स्केलर तुम लोग ने पढ़ा है कि नहीं? हाँ ना, हाँ वेक्टर एंड स्केलर। ए वेक्टर है और माइनस ए वेक्टर है, इनमें क्या फर्क है? जल्दी बोलो। अपोजिट है। यस, ए वेक्टर यहाँ है तो माइनस ए वेक्टर यहाँ है, यस और नो? तो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। और स्केलर में नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? वैल्यू इज नेगेटिव, समझे? स्केलर में नेगेटिव साइन दिखा रहा है, वैल्यू ही नेगेटिव है, समझ में आया? यस और नो? जैसे पोटेंशियल एनर्जी, मैंने ग्रेविटेशन में भी पढ़ाया था, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, इसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस जीएमएम अपॉन आर था, है ना? यस और नो? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? अर्थ और सैटेलाइट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यस और नो? समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, ये स्केलर है। स्केलर में नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था। वेक्टर में नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, पर स्केलर में नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव है, समझ में आया? इट्स वैल्यू इटसेल्फ इज नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी है तो अर्थ और सैटेलाइट साथ साथ रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी होता तो सैटेलाइट निकल जाता अर्थ से, समझ में आ रहा है ना? है ना? तो नेगेटिव साइन कहाँ इंपॉर्टेंट है? स्केलर में। अब चार्ज जो है ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। तो स्केलर में नेगेटिव साइन नहीं लिया तो गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? यस बोलो, यस और नो? यस सर। तुम इसलिए सोच रहे हो कि क्या स्केलर नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि तुम डिस्टेंस सोच रहे हो। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, पर वो ऐसा स्केलर है जो कि नेगेटिव नहीं होता है। बाकी बहुत सारे स्केलर ऐसे हैं जो नेगेटिव होते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गया, चार्ज हो गया, समझे? है ना? ये सब नेगेटिव होते हैं। मास भी नेगेटिव होता है, ब्लैक होल का बात करें तो, समझ में आया? ये सब स्केलर है पर नेगेटिव है। नेगेटिव मास अलग है, वो ब्लैक होल बताएगा। पॉजिटिव मास अलग है, वो सादा मैटर बताएगा, समझे? तो नेगेटिव साइन स्केलर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? सिर्फ डिस्टेंस को सोच के ये मत सोचो कि स्केलर, हर एक स्केलर पॉजिटिव होगा। क्लियर है? यस सर। यस, ठीक है, समझ गया सबको? ओके, तो नेगेटिव साइन ले लिया इधर क्योंकि ये स्केलर है, तो स्केलर का नेगेटिव साइन आना चाहिए। और कोई डाउट है इस एक्सप्रेशन में? एनी अदर डाउट? जल्दी बोलो। कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी इस डेरिवेशन में कोई भी स्टेप में डाउट है किसी को तो बोल दो, यस और नो? यस लिख लिया ये पूरा, है ना? लिख के हो गया तो बोलो तो अगला पेज करता है मैं। जल्दी बोलो, आर यू डन राइटिंग दिस? डन सर। डन। ओके, इस कोई डाउट है इसमें? डाउट है तो बोलो मेरे को जल्दी से। एनी डाउट्स? यस, ठीक है, नेक्स्ट करूं अभी, है ना? यस, ठीक है,
ओके नेक्स्ट पेज करता है। तो नेक्स्ट पेज में देखो हम लोग ने जो एक्सप्रेशंस निकाले उसको हम लोग यूज करेंगे। हम लोग ने रेडियस का एक्सप्रेशन क्या निकाला बताओ, ये निकाला कि नहीं, ये सॉल्व। इस रेडियस का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, रेडियस का केम आउट टू बी एप्सिलॉन डॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z स्क्वायर, बराबर है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक एक का वैल्यू डाला, किसका, एप्सिलॉन डॉट का, 8.85 into 10 to minus 12। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.11 into 10 to minus 31। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डाला 1.6 into 10 to minus 19। h प्लैंक्स कांस्टेंट डाला, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 to minus 32 और ये वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये एक्सप्रेशन है, समझाइए 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर per second। तो ये याद रखो, लिखो ये रेडियस का ऐसा वैल्यू आया, फिर यही सब वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाला वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में, तो मुझे ये वैल्यू आएगा। एनर्जी के एक्सप्रेशन में ये सब वैल्यू डाला मैंने तो ये वैल्यू आएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 into 10 to minus 19 जूल, ये वैल्यू। ओके फिर डाल दो सब वैल्यू और लिख दो, ये पूरा लिख दो, राइट दिस एंटायर थिंग। ये सब वैल्यूज हम लोग को याद रखना है, ये वैल्यू हम लोग एक्सप्रेशन में डालेंगे जो अभी डिराइव किया और हम लोग को ये एक्सप्रेशंस आएंगे। क्लियर, यस एनी डाउट प्लीज बी फास्ट, जल्दी बोलो मेरे को अगर कोई डाउट है तो। इस रेडियस में हम लोग एक्सप्रेशन में, रेडियस के एक्सप्रेशन में ये सब वैल्यूज डाला, इसका 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 इसका, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में ये डाला तो ये वैल्यू आ गया। एनर्जी के एक्सप्रेशन में ये डाला, ये वैल्यू आ गया। क्लियर है ना। काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। डन। अगर तुम्हें याद रहेगा तो मैंने ये एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन तुम्हें ग्रेविटेशन में भी सिखाया था, है ना, ग्रेविटेशन में भी सिखाया था, यस और नो। काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यस और नो। यस सर। यस तो ये लिख दो। तो ग्रेविटेशन में जो एक्सप्रेशन था मैंने तुम्हें बोला भी था, केमिस्ट्री में भी यही आएगा, फिर इस चैप्टर में भी यही आया वापस। ये एक्सप्रेशन केमिस्ट्री में भी आता है, एटॉमिक फिजिक्स में भी आता है। तो राइट ऑल दिस। हो गया, यस और नो, डन। यस कैसे आया, किसी भी स्टेप में किसी को डाउट है, पूरा डेरिवेशन करके बताया देखो। यस ये डेरिवेशन पूरा करके बताया देखो, कुछ डाउट है किसी को। इस पूरा डेरिवेशन करके बताया देखो, रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, है ना। फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। पीछे डेरिवेशन दिखाया था देखो, ये रहा। इसमें डाउट है किसी को डेरिवेशन में, है ना। ना सर। अरे हाँ ना बोलो। यस नो डाउट, समझा सबको। सिंपल समझा। फिजिक्स यूज किया हम लोग ने। सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, इट इज kq1 q2 बाय r स्क्वायर एंड वेलोसिटी निकाला, रेडियस निकाला उससे, और बाद में फिर mvr is nh upon 2 pi भी यूज किया। दो एक्सप्रेशन लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन लिया
और दूसरा कौन सा एक्सप्रेशन लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन लिया, और दूसरा mvr इज nh/2 इससे रेडियस आ गया, वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी रेडियस आने से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किया तो एनर्जी आ गया। क्लियर है, इधर माइनस साइन आएगा। क्लियर है, एनर्जी भी देखो माइनस साइन आया क्योंकि वो स्केलर है, माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, एनर्जी माइनस है मतलब दिखा रहा है कि क्या, ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस से। नेगेटिव एनर्जी शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, अगर पॉजिटिव एनर्जी होता तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस। क्लियर है, ये डेरिवेशन में किसी को डाउट है? नो। इस फिर नेक्स्ट पेज में मैंने क्या बताया, ये वाला इस पेज में हम लोग ने क्या देखा, इस तरह से ये सब हम लोग ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया रेडियस के एक्सप्रेशन में। देखो रेडियस का एक्सप्रेशन जो निकाला, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला, उसमें मैंने ये सब वैल्यू डाला। कौन सा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन डॉट पर रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ये सब वैल्यूज डाला तो मुझे ये एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन आया। क्लियर है ना? बोलो जल्दी, हाँ है ना, जल्दी बोलो प्लीज। ये हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया। अब देखो कैसे याद रखने का ये एक्सप्रेशन, तो मैंने कैसे याद रखा था, देखो हम लोग के टाइम पे पहले एक कार आता था विच इज जेन का, किसी ने सुना है मारुति जेन? है ना, है ना? यस, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय जेन कार से याद आएगा, किससे? जेन कार। अब ये जेन कार से वेलोसिटी कहाँ गया, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी याद आता है, और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय m स्क्वायर। क्लियर है ना? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय m स्क्वायर। क्लियर है, दिख रहा है? हाँ है ना? Yes. दिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय m स्क्वायर, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाय, और रेडियस में उल्टा, z बाय n के बदले n बाय z आएगा और n स्क्वायर बाय z आएगा, रेडियस में क्या आएगा, n स्क्वायर बाय z। क्लियर है, उल्टा लिखा है इसमें। क्लियर है, और 1 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। हाँ है ना, याद है? Just all these are the values. Done? हो गया? जस्ट लिखो ये पूरा हो गया। और काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ये कैसे याद आएगा, ये कैसे याद आएगा, kT इज नेगेटिव, kT लगना बुरा बात है, मैंने बताया था तुम्हें ग्रेविटेशन में, है ना? kT लगना बुरा बात है तो नेगेटिव बताया था कि नहीं, ये और नो, जल्दी बोलो। kT लगना मतलब फेल होना एक तरह से, तो नेगेटिव बात है ना? इसलिए नेगेटिव। क्लियर? यस सर। तो बाकी ये डेरिवेशन तो पहले ही बता चुका मैं, इस डेरिवेशन ऑफ व्हाट mvr is nh/2 ये तो ऑलरेडी बता चुका है, ये और नो? क्लियर है? हाँ है ना? डन? यस, कोई भी स्टेप में डाउट है किसी को? हेलो, यस ठीक है, ओके। आगे बढ़ू, मैं नेक्स्ट करूं, बोलो जल्दी, यहाँ तक किसी को डाउट है? अब तक हम लोग ने कितना एक्सप्रेशन किया लिख के बताऊं मैं एक बार। लेट मी शो ऑल द एक्सप्रेशंस व्हिच वी हैव डिराइव्ड सो फार। ओके, तो देखो मान लो यहाँ पे हम लोग थोड़ा जगह है तो यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो व्हाट आर द एक्सप्रेशंस वी डिराइव्ड सो फार? ओके, तो पहला एक्सप्रेशन हम लोग ने क्या डिराइव किया,
डी ब्रॉगली वेवलेंथ pH अपॉन 3 है ना। हैरी पॉटर से याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, हैरी पॉटर है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको हैरी पॉटर से याद रखेंगे। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम का और एक फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ के टू एम के। मोमेंटम को लिख सकते हैं रूट ऑफ 2m के। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी को लिख सकते हैं वर्क, वर्क मतलब वीक्यू मतलब ई। क्लियर। फिर सेकंड एक्सप्रेशन हम लोग ने क्या डिराइव किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, E इज इक्वल टू W प्लस K मैक्स। ओके, और यहाँ पे E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू, एंड W क्या है, h न्यू नॉट, वर्क फंक्शन। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है, K max which is half mv max square which is E into stopping potential। yes or no। और एक हम लोग ने डिराइव किया यहाँ पे एनर्जी का, तो एनर्जी इज hc बाय लैम्डा है ना, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। फिर थर्ड हम लोग ने क्या देखा, रेडियस का एक्सप्रेशन एप्सिलॉन डॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन pi m z स्क्वायर। फिर उसके बाद वेलोसिटी का एक्सप्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन डॉट nh। फिर थर्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन माइनस m z स्क्वायर e रेज़ टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर ch क्यूब, नहीं 8 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ऐसा समझे। और इसी को हम लोग ने सिंपलीफाई करके क्या लिखा, रेडियस इज 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z। ओके, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, 2.2 into 10⁶ मीटर पर सेकंड z बाय। ओके, एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाय स्क्वायर। क्लियर है ना, यस और नो। yes, so this is how we get the expressions। clear। अरे बोलो yes or no। Yes, sir. yes, so write this summary करके लिख दो। ये यहाँ तक का एक्सप्रेशन हम लोग ने डिराइव किया, यहाँ तक का एक्सप्रेशन हम लोग ने डिराइव किया। Have you written? yes, और सबका डेरिवेशन भी मैंने तुम्हें करके बताया, डेरिवेशन की कैसे किया हम लोग ने, E is equal to mc square एक्सप्रेशन, E is equal to mc square which is hc by lambda। तो पहले ये वाला आ गया, फिर उसके बाद ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद एनर्जी इज h न्यू which is hc by lambda, वर्क इज h न्यू, वर्क फंक्शन। डेफिनेशन भी बताया था सबको, न्यू नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी सो दैट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स, lambda naught maximum frequency so that photoelectric effect occurs, work function of metal, minimum energy given to show photoelectric effect, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए। क्लियर। कुछ भी हार्ड लगा इसमें, was it difficult, yes or no। तो लिख दो ये, हटा दूं। यस, यहां तक किसी को भी डाउट है जल्दी बोलो, यहां तक किसी को भी डाउट है, नो है तो बोल दो मेरे को। यस, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। अप टिल हियर काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यस, इजी है याद करने में या मुश्किल है, प्लीज टेल मी। Interested, sir. हाँ, इजी, ओके। अब थोड़ा वेव्स का हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं। यस, वेव्स का, इस तो वेव्स में सब लोग ने पढ़ा है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ओके, वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अ डिस्टेंस वन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पर सेकंड, एंड फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, वेव नंबर, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। तो ये भी लिख दो और ये डायग्राम भी बना दो। ये सब लोग ने वेव्स में किया हुआ है, बट फिर भी लिख दो एक बार। वेव नंबर यहाँ पे नया है, शायद तुमने नहीं देखा रहेगा, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, वेव नंबर v बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। यस, ये सब देखा है कि नहीं, हाँ ना, वेव्स में
वेव नंबर शायद नहीं दिखा रहेगा, बाकी सब दिखा रहेगा। यस और नो? Yes. यस, तो लिख दो ये सब वेव्स का, फिर इसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। हो गया? ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, यस तो लिख दिया, ये मान लेता है सब लोग ने लिख दिया। ओके, यस तो देखो, अभी हम लोग आगे का डेरिवेशन करते हैं। ओके, तो अभी अभी मैंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम पीरियड, है ना? फ्रीक्वेंसी को एफ भी लिख सकते हैं। अब देखो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? और फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड, ये सबको पता है ना? डू नो दिस, फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम पीरियड, सब लोग को पता है या समझाने का जरूरत है? एवरीवन नोज दिस फ्रॉम वेव्स, और शुड आई एक्सप्लेन? पता है। पता है, ओके। यस, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेव्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वेवलेंथ। वेव्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वेवलेंथ। यस और नो? वेव्स में डिस्प्लेसमेंट इज वेवलेंथ, और वेव्स में टाइम पीरियड कितना होगा? कैपिटल टी। यस और नो? है ना? हाँ। यस। फिर उसके बाद क्या? वेलोसिटी इज वेवलेंथ इनटू वन अपॉन टाइम पीरियड क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी से एफ लैम्बडा आएगा कि नहीं? v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। ये ऑप्टिक्स में भी दिखाया था शायद मैंने, है ना? ऑप्टिक्स में बताया था कि नहीं फॉर्मूला? यस और नो? जल्दी बोलो। v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, ऑप्टिक्स सिखाते समय बताया था ये। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना? यस और नो? और फ्रीक्वेंसी एफ, और वेवलेंथ लैम्बडा। तो एफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू भी लिख सकते हैं कि नहीं? फ्रीक्वेंसी एफ को क्या लिख सकते हैं? न्यू इनटू लैम्बडा। तो ये सी इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा फॉर्मूला कैसे आया समझा? ये वाला, है ना? हाँ सर। यस, लिख दो ये। हो गया? हो गया?
हो गया? वेव नंबर इज 1/λ. ओके, यस, ओके, यस. अब ये देखो, नेक्स्ट लिखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. यस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? अगर हाइड्रोजन गैस को हम लोग गर्म करें, समझे, एक कंटेनर लिया, उसको हाइड्रोजन गैस गर्म किया और फिर एक फ्लेम के अंदर रखा उसको, ओके, और स्पेक्ट्रोमीटर. यस, ये स्पेक्ट्रोमीटर. दिखा ये? हाँ है ना? यस, जल्दी बोलो, यस और नो. हाइड्रोजन गैस को एक कंटेनर में डाला हम लोग ने और उसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद एक स्पेक्ट्रोमीटर में डाला. एक स्पेक्ट्रोमीटर मतलब प्रिज्म, ओके. तो यहाँ से रेडिएशन निकलेगा हाइड्रोजन गैस से. अब ये रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर से पास होगा तो अलग अलग वेवलेंथ में डिवाइड हो जाएगा. मान लो λ1, λ2, λ3, ओके. तो अलग अलग वेवलेंथ में डिवाइड हो गया. अब ये वेवलेंथ अलग अलग आ गए. ऑप्टिक्स में हुआ था उसी तरह का है कि यहाँ से हम लोग के पास रेडिएशन आया, मतलब लाइट आया, और अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गया, ओके. तो अगर मान लो 3 वेवलेंथ है हाइड्रोजन गैस को गर्म करने पे, 3 वेवलेंथ है, मान लो λ1, λ2, λ3, ओके. तो ये वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या है? हाउ टू गेट दिस एक्सप्रेशन? तो दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. 1/λ is rz² 1/n1² minus 1/n2². अब ये एक्सप्रेशन कहां से आया? इट कम्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला E is equal to h mu is equal to hc/λ. ये फॉर्मूला बताया था मैंने डिराइव करके, हाँ है ना? यस, डिराइव करके बताया कि नहीं? एनर्जी इज h न्यू, और न्यू को मैंने क्या लिखा? c/λ. यस और नो? अभी भी बताया था कि नहीं पिछले पेज में? यस और नो? है ना? है ना? अरे बोलो. यस, E is equal to h न्यू is equal to hc/λ. ये समझा सबको? अब ये E क्या है यहाँ पे? E is the energy difference. अब एटम है, एटम में फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है. अब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी देगा कि नहीं? तो दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ओके. तो वो एनर्जी ये फॉर्मूले से आएगा. एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू hc/λ. क्लियर है ना? अब एनर्जी का ये एक्सप्रेशन मैंने तुम्हें डिराइव करके दिखाया. तो ये वैल्यू डालो यहाँ पे, ये वैल्यू डालो. एनर्जी N2 ऑर्बिट, एनर्जी N1 ऑर्बिट. यहाँ पे सिर्फ N1 है, यहाँ पे N2 है, बाकी सब सेम है ना? यहाँ पे N2 है क्योंकि N2 ऑर्बिट का एनर्जी निकाल रहे हैं. यहाँ पे N1 है क्योंकि N1 ऑर्बिट का एनर्जी, hc/λ, ओके. फिर उसके बाद क्या, हम लोग ने सब कुछ ये कांस्टेंट्स बाहर निकाला, ये कांस्टेंट्स, ओके. और कांस्टेंट्स बाहर निकालने के बाद हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन बचा, ओके. अब ये जो ये आया, ये टर्म, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? तो इसको हम लोग बोल देंगे R. R इज व्हाट? रिडबर्ग्स कांस्टेंट. नीचे लिखा है देखो, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ओके. तो R रिडबर्ग्स कांस्टेंट डाल दिया तो 1/λ क्या आएगा? rz² into 1/n1² minus 1/n2². क्लियर? यस और नो? ये एक्सप्रेशन कैसे आया समझाइए? यस और नो, जल्दी बोलो. हेलो, समझा. यस. ये फिर भी किसी को डाउट है तो वापस समझा देते हैं. बताओ, किसी को डाउट है? यस, ये देखो, मोर द फ्रीक्वेंसी मोर द एनर्जी, है ना? कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लोली घूम रहा है और कोई ऑब्जेक्ट फास्ट फास्ट घूम रहा है, तो मोर द फ्रीक्वेंसी मोर द एनर्जी. तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी h व्हिच इज प्लैंक्स कांस्टेंट. और अभी मैंने तुम्हें क्या प्रूव करके बताया? न्यू इज hc/λ, ओके. न्यू इज hc/λ अभी प्रूव किया पिछले पेज में. एनर्जी इज hc/λ आ गया, है ना? अब एनर्जी जो है किसकी वजह से? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ओके. तो हायर ऑर्बिट N2 से लोअर ऑर्बिट N1 पे जंप करेगा तो E इज इक्वल टू hc/λ.
तो En2 माइनस En1 इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। अब E का वैल्यू हम लोग ने थोड़ी देर पहले 3 पेज पहले निकाला था, ये वैल्यू आया था, तो ये वैल्यू हम लोग डालेंगे En2 के लिए क्या डालेंगे, ये वैल्यू, जहाँ पे n का वैल्यू n2 डालेंगे, En1 के लिए ये वैल्यू डालेंगे, समझे, ये वाला, और फिर आंसर आ जाएगा ये। और इसके बाद ये जो कांस्टेंट बाहर निकला है इसको हम लोग r बोल देंगे। ओके, तो 1 अपॉन लैम्डा इज r z स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। r क्या है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू क्या है, m raised to 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर ch3। हो गया, तो ये वैल्यू डाला, निकला एक्सप्रेशन, हो गया, क्लियर है। यस, फिर भी किसी को डाउट है अभी भी? जल्दी बोलो। यस, जल्दी बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। लिख दिया? ओके, यस, मान लेते हैं सबका हो गया लिख के, हाँ है ना, डन। कोई डाउट है? यस, ठीक है, मान लेते हो गया। ओके, अब देखो, अगर n1 का वैल्यू 1 है तो हम लोग इसको लाइमैन सीरीज बोलेंगे, n1 का वैल्यू 2 है तो हम लोग इसको बामर सीरीज बोलेंगे, n1 का वैल्यू 3 है तो इसको पैस्चन सीरीज बोलेंगे, n1 का वैल्यू 4 है तो ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे, n1 का वैल्यू 5 है तो फंड सीरीज बोलेंगे। क्लियर? n1 का वैल्यू डिसाइड करता है कि क्या लाइमैन सीरीज है, बामर सीरीज है, पैस्चन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, फंड सीरीज है। क्लियर? यस, तो ये लिख दो। n1 का वैल्यू 1, लाइमैन सीरीज, क्योंकि ये साइंटिस्ट लाइमैन ने डिस्कवर किया था, और ये कौन से रेंज में, अल्ट्रावायलेट। n1 का वैल्यू 2, तो ये क्या है, बामर सीरीज, इट इज विजिबल रेंज। n1 का वैल्यू 3, इट इज व्हाट, n1 का वैल्यू 3, ये क्या है, पैस्चन सीरीज। क्लियर है ना, विच इज इंफ्रारेड जोन। क्लियर? और n1 का वैल्यू 4, ब्रैकेट सीरीज, विच इज नियर इंफ्रारेड। n1 का वैल्यू 5, फार इंफ्रारेड, फंड सीरीज। क्लियर? हो गया? हो गया ये, हाँ है ना। यस, इसमें कुछ डाउट लगा किसी को?
डाउट है? ओके, मान लेते हो गया ये। ओके, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर कहाँ गिरे, यस, इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में गिरे तो लाइमन सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकंड में गिरे तो बामर सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी थर्ड पे गिरे तो पास्चन सीरीज बोले। ये समझता है? समझ गया? यस और नो? ओके, तो नेक्स्ट पेज करूं अभी। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगा? व्हेन विल वी गेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगा? जब n2 क्या हो, इंफिनिटी। क्योंकि n2 इंफिनिटी होगा तो ये इंफिनिटी आ गया, तो ये इंफिनिटी आएगा तो ये वेवलेंथ शॉर्टेस्ट हो जाएगा। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगा? जब n2 इज n1+1। ये देखो, E = hc/λ, ऐसा है कि नहीं? है ना? यस और नो? तो यहाँ पे En2 - En1 = hc/λ बन जाएगा। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए, मतलब इंफिनिटी से गिरना चाहिए। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम चाहिए। मिनिमम चाहिए तो मतलब जस्ट ऊपर से गिरना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से गिरे तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्लियर है? यस प्लीज से यस और नो। इज इट क्लियर? कुछ डाउट आ रहा है इसमें कि समझ गया? देखो, E = hc/λ और E क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हायर ऑर्बिट एंड लोअर ऑर्बिट। अब अगर वेवलेंथ शॉर्टेस्ट चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए। अब ये मैक्सिमम होने का मतलब है n2 कितना होगा? इंफिनिटी से गिरेगा। क्लियर है? इस लिख के हो Yes, गया तो sir. अगली पेज करता है फिर। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। ये वाला, ये भी लिख दो। इस एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो एनर्जी क्या है? -7z² e⁴/8ε0² -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z²/n²। अब अगर मेरे को किसी ने पूछा फाइंड द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए z कितना लेंगे? 1, और फर्स्ट ऑर्बिट बोला है तो n कितना लेंगे? 1। तो एनर्जी कितना आएगा? z भी 1 n भी 1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट के लिए पूछा तो क्या करेंगे? n को 2 रखेंगे, एनर्जी क्या आएगा? -13.6 into z² which is 1² upon n² which is 2², -13.6 upon 2² which is 4, -3.3। फिर एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट का कितना आएगा? -13.6 z²/n², z² कितना है? 1², n² कितना है? 3², तो कितना आएगा? -13.6 upon 9 which is -1.5। एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट -0.85। ऐसे क्लियर है ना? ऐसे ही रेडियस भी निकलेगा, ऐसे ही वेलोसिटी भी निकलेगी। क्लियर है कि नहीं ये लॉजिक? यस और नो? अगर हाइड्रोजन के बदले हीलियम आयन बोलते हैं He+, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला He+, तो उस केस में क्या होता? Z2 होता है ना? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, तो वहां पे Z2 हो जाता। क्लियर? यस और नो? इससे लिख के हो गया तो बोलो, फिर नेक्स्ट करते हैं। किसी को डाउट है इसमें? एनर्जी के एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ z को 1 डाला क्योंकि हाइड्रोजन, और दूसरा मैंने क्या किया? फर्स्ट ऑर्बिट है तो n1 n को 1 डाला, सेकंड ऑर्बिट है तो n को 2 डाला, थर्ड ऑर्बिट है तो n को 3 डाला।
क्लियर? यस, ठीक है। ये वैल्यूज याद नहीं करने, राइट? वैल्यू याद करना है तो करो। यस, ये निकाल सकता है, एट एनी टाइम निकाल सकते हैं। चित्रा, समझ में आया? तो चित्रा को डाउट है ये वैल्यूज याद करना है क्या? 2-3 वैल्यू याद रखेंगे तो अच्छा है, और नहीं याद रखा तो भी निकाल सकता है। इस पहला 4 वैल्यू याद रख लो जो मैंने लिखा है यहाँ पे, -13.6, -3.4, -1.5 और -0.85, ये चारों याद रखो। These 4 we have to remember by heart. इसके बाद E5 E6 याद नहीं रखना है। यस, 4 ही याद रखना है बस। क्लियर हो गया? आगे करते फिर। Shall I move forward? Yes, तो नेक्स्ट ये लिख दो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन। यस, ये थोड़ा केमिस्ट्री का हो गया, तो लिख दो अभी, चलो ठीक है। यस, ये फिजिक्स में नहीं है हम लोग को, बट केमिस्ट्री का है, तो लिख दो एक बार। यस, तो हम लोग ने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है सब लोग ने, है ना? यस, इसके बिना तो तुमने किया नहीं रहेगा केमिस्ट्री का। ओके, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये तो इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल और वेव कैरेक्टर दोनों है। वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे बताते हैं? साई फंक्शन से, जो त्रिशूल जैसा है उसको साई बोलते हैं। वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना? यस, है ना? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिग्री 1। ओके, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा? क्वांटम नंबर्स। ओके, और क्वांटम नंबर्स क्या देगा? लोकेशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, ये सब लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा ही रहेगा। यस और नो? ये तो गारंटीड पढ़ा रहेगा सब लोग ने। तो n क्या दिखाता है? शेल, which gives the distance of electron from nucleus. It also gives the energy. Azimuthal quantum number, subsidiary quantum number, orbital quantum number, ये L है, ये सबशेल दिखाता है ना? सबशेल का एनर्जी दिखाएगा, शेप ऑफ सबशेल दिखाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल दिखाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल दिखाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन दिखाएगा कि क्लॉकवाइज स्पिन है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। यस और नो? ये पढ़ा है सब लोग ने? हाँ ना? जल्दी बोलो। सर क्वांटम नंबर्स नहीं हुए थे। क्या? जोर से बोलो। क्वांटम नंबर्स नहीं। क्वांटम नंबर्स पढ़ा है ना? है ना चित्रा? नहीं पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। नहीं पढ़ा? कुछ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया कि नहीं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना? यस और नो? अरे बोलो। नो। नहीं हुआ। केमिकल बॉन्डिंग तो हुआ क्या? केमिकल बॉन्डिंग यस केमिकल बॉन्डिंग हुआ है क्या? अरे बोलो जल्दी, यस और नो? यस सर। इस तो केमिकल बॉन्डिंग में ये सब है ना हम लोग को। देखो, केमिकल बॉन्डिंग अगर तुम्हें याद रहेगा, इसमें देखो क्वांटम नंबर्स पे अगर याद रहेगा किसी को, तो अगर एग्जांपल के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ले, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग ने देखा है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन, है ना? देखा है कि नहीं? अरे बोलो। जल्दी से बोलो, ये देखा है कि नहीं? ये सब हाइब्रिडाइजेशन है ना? यस, तो वहां पे देखो हम लोग इस तरह से करते हैं। ऑफ बॉ प्रिंसिपल पढ़ा है सब लोग ने? ऑफ बॉ प्रिंसिपल है ना? हाँ सर। यस, तो मुझे बताओ s ऑर्बिटल कितने होते हैं? s ऑर्बिटल कितने होते हैं? एक s ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 और f ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7 7। ओके, तो ये क्यों होता है ऐसा? देखो, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जैसे कि 1,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या लिया 1। तो ऑफ प्रिंसिपल में 1 का सिर्फ s होता है कि नहीं, है ना 1s2, है ना। क्या तुमने 1p6 सुना है? ऑफ प्रिंसिपल में 1p6 होता है क्या? नहीं नहीं। 1d10 होता है क्या? नहीं 1f14 होता है क्या? नो सर। तो क्यों नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है? तो देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं n क्या है, शेल नंबर, यस और नो, है ना। l क्या है, सब शेल नंबर। m क्या है, ऑर्बिटल। और s क्या है, स्पिन। ओके, तो s शेल है हमारे पास। शेल तो स्कूल में सब लोग ने पढ़ा है, KLMN, है ना 1 2 3 4, है ना। जल्दी बोलो, अरे बोलो यस और नो। शेल पढ़ा है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes. यस। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब शेल। तो सब शेल कौन सा क्वांटम नंबर दिखाता है, L दिखाता है कि नहीं, नीचे लिखा हुआ है ना, L डिनोट्स सब शेल। ओके, तो देखो इसका वैल्यू कहां से कहां होता है L का, देखो नीचे लिखा हुआ है 0 to n-1, है ना, दिख रहा है ये। L का वैल्यू कहां से कहां होता है, जल्दी बोलो। 0 to n-1, यस और नो, अरे बोलो, है ना, अरे बोलो। Yes. अब n को मैंने 1 रखा, n को मैंने क्या रखा 1, तो 1 - 1 कितना होगा, 1 - 1 कितना होगा 0। 0 to 0 मतलब 0 ही आएगा कि नहीं, है ना। गेट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 0 मतलब 0 आएगा कि नहीं, है ना। तो एक ही है, इसीलिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, समझा, एक ही सबशेल है, ये सब लो s सबशेल। तो s सबशेल एक ही है, n = 1 में सिर्फ और सिर्फ एक ही सबशेल आएगा, कौन सा, s। क्लियर है ना। अरे बोलो यस और नो, जल्दी बोलो। वो जीरो क्या है फिर? यस। अब n = 2 ले लो, n = क्या ले लो 2, तो n = 2 लिया मैंने। अब 2 - 1 आएगा कि नहीं, 0 से n - 1 मतलब 2 - 1, तो 2 - 1 कितना होगा 1। तो 0 से 1 इंटीजर्स बोलो, 0 और 1 आएगा कि नहीं, है ना। 2 आया कि नहीं, 2 आया कि नहीं, तो 2 सबशेल है, कितना सबशेल है 2। तो n = 0 में, n = 2 में 2 सबशेल है ना। तो n = 2 में 2 सबशेल कौन सा है, एक है 2s2 और एक है 2p6। इन दोनों को मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं सेकंड शेल में, है ना। इन दोनों को मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है कि नहीं। तो 2s2 और 2p6 मिला के कितने हो गए, 8 हो गए कि नहीं, है ना। बोलो जल्दी, समझा ये सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों आया, है ना। ऐसे ही तुम मुझे बताओ n = 3 में क्या आएगा, जल्दी बोलो। n = 3 में क्या आएगा, 3 सबशेल यस। 18 0 to 3 - 1 मतलब 2, तो 0 to 2 नंबर्स बोलो, इंटीजर्स 0 1 2, तो 3 सबशेल आएगा कि नहीं, कौन सा आएगा, एसपी यस SPD। तो n = 3 में 3 सबशेल आएगा, 3s2 3p6 3d10। तो टोटल थर्ड सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18, यस और नो। थर्ड सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 आएंगे कि नहीं, है ना। स्कूल में सब लोग ने पढ़ा है थर्ड सबशेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2, सेकंड में मैक्सिमम 8, थर्ड में मैक्सिमम 18, फोर्थ में मैक्सिमम 32, है ना। तो क्यों आया समझा ये। और दूसरा देखो, अभी नेक्स्ट देखते हैं, n = 4। n = 4 में क्या आएगा, जल्दी बताओ, अरे बोलो। 4 सबशेल 32 चार इलेक्ट्रॉन सबशेल, कौन सा, एसपीडीएफ SSPDF। इसलिए देखो 0 से 4 4 - 1, तो 0 to 4 - 1 3, तो क्या आएगा 0 1 2 3। ओके, तो 0 मतलब s ऑर्बिटल, s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल, f सबशेल, है ना। l = 0, l = 0 कौन सा सबशेल है, s। l = 1 कौन सा है, p।
L इज इक्वल टू 2 कौन सा है D, L इज इक्वल टू 3 कौन सा है F, है ना, है ना। हाँ और 4 सबशेल आए कि नहीं, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या आएगा, 4 सबशेल आएगा कि नहीं, सॉल्व ये क्या क्या आएगा, 4s2 4p6 4d10 4f14, देखा कि नहीं 4, तो टोटल करो देखो 2 6 10 14 32 आएगा कि नहीं, ये सॉल्व 32 इलेक्ट्रॉन, तो फोर्थ शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32, क्लियर है। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। यस, तो 1 2 3 4 शेल नंबर के लिए मैंने बताया, इधर कितने मैक्सिमम आएंगे, इधर सिर्फ कौन सा है L का वैल्यू 0 है मतलब S ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या है L का वैल्यू 1 है मतलब S है, और सॉरी L का वैल्यू 2 है 0 और 1, तो 0 मतलब क्या S और 1 मतलब क्या P, है ना। और यहाँ पे 3 में क्या आएगा 0 1 2 मतलब क्या आएगा L इज इक्वल टू 0 मतलब S, L इज इक्वल टू 1 मतलब P, L इज इक्वल टू 2 मतलब D, क्लियर है। और 4 में क्या आएगा 0 1 2 3, है ना, S P D F, है ना। अब दूसरा देखते हैं, S ऑर्बिटल एक ही क्यों होता है, P ऑर्बिटल 3 क्यों होते हैं, D ऑर्बिटल 5 क्यों होते हैं, और F ऑर्बिटल 7 क्यों होते हैं, ओके, तो ये देख रहे हैं हम लोग, तो वो तीसरे क्वांटम नंबर से आएगा, क्योंकि ऑर्बिटल कौन देता है, थर्ड क्वांटम नंबर, समझाइए। शेल देख लिया हम लोग ने, वो तो स्कूल में ही देखा था, सब शेल अभी देख लिया हम लोग ने SPDF, अब हम लोग ऑर्बिटल्स देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ऑर्बिटल, ओके। तो ऑर्बिटल्स कौन सा है, ऑर्बिटल देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या देगा, ऑर्बिटल्स, समझाइए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल देगा, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, n का वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा था कि नहीं, है ना, l का वैल्यू क्या था 0 to n-1, ओके। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सोल्यूशन क्या होता है, -L2 + L, कहां से कहां, -L2 + L, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू कहां से कहां रेंज करेगा, -L2 + L, तो सोचो थोड़ा, अगर L इज इक्वल टू 0 है तो कौन सा सबशेल है, जल्दी बताओ कौन सा सबशेल है, एस। S, तो L इज इक्वल टू 0 है तो -0 से 0 एक ही आएगा कि नहीं, m का वैल्यू 0 आएगा कि नहीं, है ना, -0 से 0 मतलब एक ही आएगा कि नहीं, 0, यस और नो, है ना, तो S सबशेल एक ही हुआ, है ना, S सबशेल एक ही हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो, हाँ एक ही S सबशेल होता है कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट, M L का वैल्यू 1 रखो, L का वैल्यू क्या रखो 1, L इज इक्वल टू 1 कौन सा सबशेल है, जल्दी बताओ, क्या क्या, एस और पी। S एंड P नहीं है, सिर्फ P है, L इज इक्वल टू 0 S है, L इज इक्वल टू 1 P है, L इज इक्वल टू 2 D है, और L इज इक्वल टू 3 F है ना, S एंड P नहीं है, सिर्फ P है ना। हाँ सर। अब M का वैल्यू कहां से कहां जाएगा, जल्दी बताओ, क्या आएगा, -1 2 + 1, है ना, गेट द इंटीजर्स फ्रॉम -1 to +1, 3 आएगा कि नहीं, है ना, अरे 3 इंटीजर्स है ना, -1 0 +1, है ना, यस सर। तो ये 3 किसके लिए है, P के लिए है कि नहीं, क्योंकि L इज इक्वल टू 1 लिया था मतलब P के लिए है कि नहीं, है ना। Yes, sir. तो पहले वाले को हम लोग Px बोलेंगे, दूसरे वाले को Py बोलेंगे, तीसरे वाले को Pz बोलेंगे, तो कितना P ऑर्बिटल्स आ गया, 3, और ये ऑर्बिटल्स का जानकारी हम लोग को कौन दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया कि नहीं, है ना, है ना, इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम लोग को आया कि नहीं। अब ऐसे ही तुम सोचो डी वाला क्या आएगा आंसर, डी वाले के लिए क्या आएगा इधर, एल इज 5 क्या हो जाएगा, डी वाले के लिए क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू -2 2 + 2। तो -2 2 + 2 -2 2 + 2, तो क्या क्या आएगा, -2 -1 0 +1 +2, है ना, है ना। तो पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, dx y, दूसरे वाले को dy z, तीसरे वाले को dz x, चौथे वाले को dx² - y², और पांच वाले को dz², है ना, है ना। 5 d ऑर्बिटल हो गए कि नहीं, यस और नो, जल्दी बोलो, यस, L इज इक्वल टू D के लिए है, समझ में आया ये, है ना,
अरे बोलो यस और नो, समझा कि नहीं? सर वो Yes. dx स्क्वायर y के बाद का लिखा है। ये नहीं पता तुम्हें? डी जेड स्क्वायर, ये सुना नहीं तुमने कभी? जैसे देखो, एक होता है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी एक्स जेड एक्स, फिर बाद में होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर बाद में होता है डी जेड स्क्वायर। सो दीज आर द 5 डी ऑर्बिटल्स। इसका शेप ऐसा होता है अलोंग जेड एक्सिस, इसका शेप ऐसा होता है एक्स और वाई के बीच में, इसका शेप वाई और जेड एक्सिस के बीच में, इसका शेप जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में, इसका शेप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, इसका शेप जेड एक्सिस और ऐसा रिंग, ऐसा 5 डी ऑर्बिटल। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएगा ना तो उसमें आएगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, समझे? यस और नो? पी ऑर्बिटल का शेप पता है तुम्हें? पी एक्स पी वाई पी जेड, हाँ है ना? पी एक्स ऐसा होता है, पता है कि नहीं? जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। यस, पी एक्स पी वाई पी जेड। वैसे ही डी ऑर्बिटल का डबल डबल शेप है। कैसा शेप है? डबल डबल। ओके, क्लियर है? अब देखो, ये तो तुम्हें समझ गया डी ऑर्बिटल में 5 क्यों है। एफ ऑर्बिटल कितना आएगा? तो एफ के लिए एल कितना आएगा? 3। तो अब एम का वैल्यू क्या आएगा? -3 से 3, है ना? -3 से 3 नंबर्स बोलो, जल्दी बोलो इंटीजर्स। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। करेक्ट है कि नहीं? 7 हुए कि नहीं? इसीलिए एफ ऑर्बिटल 7 है ना? एफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7 होते हैं, है ना? यस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस हाफ। अब देखो, एक डब्बा बनाते हैं ऑफ बॉब प्रिंसिपल पे, तो ऐसे दिखाते हैं कि नहीं 2 इलेक्ट्रॉन? यस, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, समझाइए? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यस और नो? एक ऑर्बिटल, देखो हम लोग ने क्या लिखा पहले? पहले देखो, सबसे पहले हम लोग ने क्या लिया? मान लो अगर मैंने लिया n = 1, n = 1, तो इसमें शेल हुआ कि नहीं? ये क्या हुआ? शेल, है ना? है ना? फिर l क्या आएगा इसके लिए? जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ l कितना आएगा? अगर n 1 है तो l का वैल्यू क्या आएगा? 0 to n - 1, है ना? तो क्या आंसर आएगा? 0 to 1 - 1, मतलब 0 आएगा कि नहीं? है ना? है ना? तो ये कौन सा सबशेल है? जल्दी बताओ। एस। एस सबशेल। और हम लोग को पता है A1H2 होता है ना ऑफ द प्रिंसिपल में? यस और नो? यस सर। यस। तो अब एक डब्बे में ये जो है हमारा ऑर्बिटल है 1s2। जब मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 1s, पहले तो s तो लिखा, लेकिन m का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे m का वैल्यू -l to l, मतलब -0 to 0 विच इज 0। तो एक ही आया कि नहीं? एक ही ऑर्बिटल आया कि नहीं? 1 ऑर्बिटल। और वो ऑर्बिटल कौन सा होगा? s ऑर्बिटल। तो एक s ऑर्बिटल। अब स्पिन क्या है? स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो ये क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? यस और नो? अरे बोलो यस और नो। यस। यस, तो स्पिन। तो बताओ मेरे को n = 1 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इस हिसाब से? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। सॉरी। अरे 1 में 2 ही आता है ना, है ना? यस और नो? अब इस हिसाब से तुम मुझे नेक्स्ट बताओ, n = 2 के लिए बताओ। n = 2, उसमें 8। ये शेल है, तो l का वैल्यू क्या आएगा? 8 से पहले l का वैल्यू बताओ। l का वैल्यू 0 0 -1 है ना? तो 0 2 कितना आएगा? 1। 2 - 1, मतलब 0 to 1। तो क्या आएगा? 2 वैल्यू आया कि नहीं? है ना? 0 to 1 मतलब 0 और 1 आया वैल्यू, है ना? 0 क्या दिखाएगा? कौन सा ऑर्बिटल है? कौन सा सबशेल है? एस। और ये क्या आंसर दिखाएगा? S. p। अब m का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? ये इसके लिए m का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। और इसके लिए m का वैल्यू क्या आएगा? -1 0 + 1 दिखाया था कि नहीं थोड़ी देर पहले? -l to l, मतलब -1 to 1, है ना? तो -1 to 1 कौन सा दिखा रहा है? px py pz दिखा रहा है कि नहीं? है ना?
तो टोटल कितने ऑर्बिटल हुए, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, यस और नो, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, है ना? अरे बोलो, हाँ ये कौन सा है? ये l इज इक्वल टू, नहीं n इज इक्वल टू 2 है ना? है ना? तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन, pz में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए कि नहीं? है ना? है ना? इसीलिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं 2s2 और ऐसे 2px 2py 2pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, यस और नो? यस और नो? अरे बोलो, है ना? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. तो सब मेरे को बताओ, n इज इक्वल टू 3 में क्या आएगा, जल्दी बताओ। 18 l का इलेक्ट्रॉन, वैल्यू क्या आएगा? 0 to spd, है ना? m का वैल्यू क्या आएगा? इसके लिए आएगा 0, इसके लिए क्या आएगा? -101, इसके लिए क्या आएगा? -2 -1012, है ना? है ना? बोलो जल्दी। हाँ सर यस, तो टोटल कितने डब्बे हो गए, कितने डब्बे आएंगे टोटल? एक एस का, 9 पी का 3 और डी का 5, ठीक, तो कितने हो गए? 1 3 5, कितने हो गए? 9, यस और नो? तो इसलिए 9 डब्बे में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18, बराबर है कि नहीं? और यही तो हम लोग दिखाते हैं, 3s2 3p6 और क्या, 3d10 है ना? 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं? यस और नो? जल्दी बोलो, थर्ड सेक्शन में, थर्ड शेल में, है ना? अरे बोलो, है ना? जल्दी बोलो, यस और नो? यस सर फाइनली n इज इक्वल टू 4 में क्या आएगा, जल्दी बताओ। 0 to l का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3, 0 क्या दिखाएगा? s सबशेल, 1 क्या दिखाएगा? p सबशेल, p क्या दिखाएगा? d सबशेल, और ये f सबशेल, है ना? ये कितना है? m का वैल्यू कितना है इसके लिए? 0, इसके लिए m का वैल्यू क्या है? -101, इसके लिए m का वैल्यू क्या है? -2 -1012, इसके लिए m क्या है? -3 -2 -1012 3, है ना? तो टोटल कितने डब्बे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डब्बे, तो 16 डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में, तो 32 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं? है ना? बोलो जल्दी, है ना? यस सर 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, ऑफ बॉ प्रिंसिपल पढ़ा है सब लोग ने, है ना? ऑफ बॉ प्रिंसिपल n प्लस एल रूल से आएगा, कैसे आएगा? n प्लस एल, ठीक है। तो n प्लस एल मिनिमम होना चाहिए, देखो ऐसा ऑफ बॉ प्रिंसिपल ऐसा लिखा रहेगा कि तुमने, है ना? है ना? जल्दी बोलो, लिखा है कि नहीं ऐसा ऑफ बॉ प्रिंसिपल? यस और नो? यस सर सबसे पहले कौन सा आता है? 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है। ऐसा क्यों आता है? n प्लस एल रूल के हिसाब से, किसके हिसाब से? n प्लस एल। तो देखो 1s का n प्लस एल बोलो मेरे को, 1s का n प्लस एल बोलो, 1s का n कितना है? 1, l कितना है? l कितना होता है s ऑर्बिटल के लिए? l कितना होता है s ऑर्बिटल के लिए? 0, है ना? तो 1 आ गया कि नहीं? है ना? अब 2s के लिए बताओ, 2s के लिए 2 प्लस 0, क्योंकि s l 0 है, 2s s ऑर्बिटल के लिए, तो 2 प्लस 0 2 आ गया कि नहीं? यस और नो? अब उसके बाद क्या आएगा? 2p6, तो 2p6 में क्या है बताओ? 2, और p के लिए l क्या आएगा? p के लिए 1, तो 3 आएगा कि नहीं? है ना? p के लिए 1 आता है कि नहीं? जल्दी बोलो, l p के लिए l का वैल्यू कितना? मैंने अभी सिखाया तुम्हें, 3 आता है कि नहीं? 1 आता है कि नहीं? है ना?
है ना। फिर 3s के लिए क्या आएगा, तो 3 + 0 s ऑर्बिटल के लिए 0। फिर 3s के बाद क्या आएगा 3p, तो 3p में क्या आएगा 3 + p का कितना आएगा 1 4, करेक्ट है कि नहीं। यस और नो जल्दी बोलो। तो 1 2 3 4 ऑर्डर बराबर हो रहा है कि नहीं अभी 1 2 3 4। 1 पे कौन आएगा, 1 पे कौन आएगा जल्दी बोलो। 1 पे कौन आएगा 1s, है ना। सबसे कम किसके लिए n + l, सबसे कम किसके लिए 1s के लिए, इसलिए 1s सबसे पहला आया, है ना। फिर बाद में सबसे कम किसके लिए 2s के लिए, तो बाद में 2s आया। फिर उसके बाद किसके लिए 2p6 के लिए, तो 2p6 के लिए 3 आया, है ना, है ना, जल्दी बोलो यस और नो। अरे जल्दी बोलो हाँ है ना। 1s के बाद 2s आना चाहिए, 2s के बाद 2p आना चाहिए या 3s आना चाहिए, Yes. 2p आना चाहिए या 3s आना चाहिए, दोनों में से कौन आएगा। दोनों के लिए n + l 3 है कि नहीं, लेकिन हम लोग लोअर शेल प्रीफर करेंगे, शेल नंबर कम रहे वो प्रीफर करेंगे। तो लोअर शेल 2 है या 3 है, 2 मिनिमम एनर्जी होगा। तो इसीलिए हम लोग ने 1s 2s के बाद देखो 3s भी आ सकता था 2p भी आ सकता था, पर n + l के हिसाब से हम लोग को 3 3 आया दोनों, है ना, दोनों के लिए 3 आया कि नहीं। लेकिन प्रीफर कौन सा किया 2p वाला, क्योंकि उसके लिए n का नंबर कम है ना। तो 2p लिया, फिर 2p के बाद क्या आएगा 3s, फिर 3s के बाद क्या आएगा 3p। 3s और 3p में कौन पहले आएगा, तो n + l के हिसाब से 3 और 4 आ रहा है, तो 3 पहले आएगा, क्लियर है। तो इसलिए ऑफ प्रिंसिपल में हम लोग ने पहले 3s लिया फिर 3p लिया, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, n + l रूल के हिसाब से, कौन से रूल के हिसाब से, n + l, क्लियर हो गया ये। हाँ सर। तो स्टॉकबॉ प्रिंसिपल कैसे बना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, स्टॉकबॉ प्रिंसिपल इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस, क्लियर है। यस तो ये पूरा लिख दो, ये यस लिख दिया, पूरा हो गया तो मेरे को बोलो, तो आगे करते हैं हम लोग। हो गया, यस हो गया तो बोलो। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है, एल का टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है, n-1 वैल्यूज, कितना वैल्यूज है n-1, ओके। और m का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2l + 1, कितना है 2l + 1 m का वैल्यू। और स्पिन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है ±8। ऐसा क्यों बोल रहा है मैं, क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि देखो l का वैल्यू 0 से n-1 था कि नहीं, है ना, है ना। तो टोटल वैल्यूज कितना है n-1। m का वैल्यू कहां से कहां था, m का वैल्यू -l से +l, -l से +l, तो -l से 0 और फिर 0 से +l, तो -1 से 0 कितना होगा, -1 से 0 l वैल्यूज, और 0 से +l कितना है l वैल्यूज, और बीच में 0 की तो एक वैल्यू है, तो l + l 2l, और 0 भी एक वैल्यू है, तो 2l + 1, है ना, है ना, जल्दी बताओ हाँ है ना, बराबर है कि नहीं। Yes. और स्पिन क्वांटम नंबर का तो वैल्यू ±12, ओके। +12 क्या दिखाएगा क्लॉकवाइज, और -12 क्या दिखाएगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, समझाइए। +12 क्लॉकवाइज स्पिन दिखाएगा और -12 कैसा दिखाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और +12 ऐसा ऊपर का सिंबल होगा, एंटी क्लॉकवाइज नीचे का सिंबल होगा। तो ऐसा हमारे पास ये टोटल वैल्यूज है, समझाइए। और f में भी हमारे पास देखो, f ऑर्बिटल में हम लोग को सिलेबस में नहीं है, बट f ऑर्बिटल का मैं तुम्हें बता देता है, f(y)z² होता है, f(z)³ होता है, f(x)z² होता है, f(x)y)z होता है, फिर उसके बाद f(y)3x² - y² होता है, f(z)x² - y² होता है, f(x)x² - 3y² होता है। So these are all what solutions of this Schrodinger equation, समझे।
ये सब ऑर्बिटल्स थे। हालांकि एफ हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बताया, समझ में आया, बट बाकी सब तो समझ गया, यस और नो। तो ये सब हम लोग जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं। ओके, वी यूज दीस कॉन्सेप्ट्स इन व्हाट हाइब्रिडाइजेशन। इससे हम लोग को शेप वेप समझ में आएगा कि px का शेप कैसा है, py का शेप कैसा है, pz का शेप कैसा है, x dx dy dz का शेप कैसा है। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन में तुम लोग ने ये सब देखा रहेगा, क्वांटम नंबर्स हम लोग ने यूज किया है वहां पे, है ना। यस, तो दिस इज हाउ वी हैव व्हाट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, तो यहां तक कोई डाउट है? No. इसको ये पूरा पढ़ के रखो, ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो ये सब का पहले ही होना हो जाए तो अच्छा रहता है, ठीक है, कम से कम अभी हो गया। ये आपको प्रिंसिपल लिखा दे, है ना, हंस रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब तो पढ़ा ही रहेगा, है ना। और एस ऑर्बिटल एक ही क्यों है मैंने बताया, 3 p ऑर्बिटल 3 क्यों है, 5 d ऑर्बिटल 5 क्यों है, और f ऑर्बिटल 7 क्यों है, ये सब समझाया मैंने। ओके, और ये सब तो पता ही है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, तो नेक्स्ट टाइम टुमारो विल स्टार्ट विद एक्स रेज। ओके, और ये एक्स रेज, और देखो और एक बात अगर तुम्हें बताऊं, यस, तो एस ऑर्बिटल क्या है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में हमारे पास कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि नहीं, यस और नो, है ना। p ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं, 3 है, px py pz, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि नहीं। d ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं, 5 है ना, है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि नहीं। f ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं, 7 है, तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि नहीं, है ना, जल्दी बोलो। यस यस, तो इसीलिए देखो पीरियोडिक टेबल में अगर तुम देखो, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं s ऑर्बिटल में, इसीलिए हमारे पास 2 ही s ऑर्बिटल है, अल्कली मेटल्स, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, है ना। और p ऑर्बिटल में 3 है, p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग के पास देखो p ऑर्बिटल में कौन सा है, बोरॉन, यस और नो, बोरॉन से चालू होता है कि नहीं, कार्बन, 18 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना इलेक्ट्रॉन, है ना। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा तो बोरॉन आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो कार्बन आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो नाइट्रोजन आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो ऑक्सीजन आएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो फ्लोरीन आएगा, छठवां इलेक्ट्रॉन भरेगा तो नियॉन आएगा। अब तो p ऑर्बिटल खत्म हो गया, है ना, तो p ब्लॉक एलिमेंट भी खत्म हो गया 6 पे, है ना। 6 ही वहां पे आएंगे कॉलम्स, समझ में आ रहा है, 6 ग्रुप्स आएंगे, क्लियर है। और d ऑर्बिटल में तुम्हें याद है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉफी नहीं कॉपर जिंक, ऐसा है कि नहीं, है ना। तो कितने देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूएल 4 हो गए, मांगे फीस, कॉफी नहीं कॉपर जिंक 10 हो गए कि नहीं, है ना, है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि हमारे पास d ऑर्बिटल 5 है, एक इलेक्ट्रॉन भरेगा तो स्कैंडियम आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो टाइटेनियम आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो वेनेडियम आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो क्रोमियम आएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो मैंगनीज आएगा, छठवां इलेक्ट्रॉन भरेगा तो आयन आएगा, सातवां इलेक्ट्रॉन भरेगा तो कोबाल्ट आएगा, आठवां इलेक्ट्रॉन भरेगा तो निकल आएगा, नौवां इलेक्ट्रॉन भरेगा तो कॉपर आएगा, 10वां इलेक्ट्रॉन भरेगा तो जिंक आएगा। अब इसके बाद डी ऑर्बिटल खत्म हो गए, तो डी के हमारे पास कितने ग्रुप्स है, 10 है, समझ में आएगा, है ना, ट्रांजिशन मेटल, है ना। क्यों 10 है, समझ में आया। और एफ ऑर्बिटल, अगर तुम्हें लैंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज याद है नीचे, यस, लैंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, इसमें 7 ऑर्बिटल्स है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 14, 7 ऑर्बिटल, चौथा है 14 इलेक्ट्रॉन। तो लैंथेनाइट सीरीज भी सब लोग ने पढ़ा हुआ है ना, लैंथेनाइट सीरीज में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया कि नहीं, डीएनएफ, है ना, केमिस्ट्री में चैप्टर हुआ है ये, यस। तो ठीक है, ये पढ़ लो पूरा, इसलिए लॉजिक समझ में आ गया, केमिस्ट्री में ऐसा लॉजिक क्यों है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द एटॉमिक स्ट्रक्चर, यस और नो। पीछे ऑफ प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट से हम लोग ने किया। यस, कुछ डाउट है किसी को इसमें कि खत्म करेगा अभी आज का लेक्चर? यस, ओके, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, ओके, लेट अस कंटिन्यू। ओके, इसी पीडीएफ में भेज देता ग्रुप में, ओके, यस, ठीक है, बाय बाय, Sir, thank you, sir. यस, ठीक है, गुड नाइट। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक हुआ क्या तुम्हारा? नहीं। यस, ठीक है, तो हो जाएगा, तो उसमें फिर एलिमेंट्स तुम्हें याद हो जाएंगे, ओके। यस, तो अभी समझ में आ गया रीजन, एलिमेंट्स कितने हैं, क्यों है, हाँ सर। ओके, यस, ठीक है, बाय बाय।